में देखने को मिलेगी विज्ञप्ति। अभी थोड़ा सा फास्ट लेंगे अपन, है ना। एक दूसरे से परिचित तो हो ही गए अपन, एक दूसरे से मतलब साइकोलॉजी से आप परिचित हो गए थोड़े से, मेरे को भी आपकी एबिलिटीज और उनका थोड़ा पता लग गया। अब थोड़ा सा अपन स्पीड अप करेंगे, स्पीड अप, ठीक है। चलिए, तो क्या था लास्ट? अच्छा, वाइगोत्स्की था। चलिए, तो आप लिखिए, हेडिंग डालिए, लेव वाइगोत्स्की। सोवियत साइकोलॉजिस्ट हैं, रशियन सोवियत, पहले सोवियत थे। एक्चुअली की खास बात क्या है, ये 1896 में इस दुनिया में आए थे और बहुत अर्ली एज में 1934 में रुखसत हो गए थे, चले गए थे। इन्होंने अपना सारा काम किया था रशियन लैंग्वेज में। अब रशियन लैंग्वेज किसी को समझ में आती नहीं है बाहर, केवल रूस में समझी जाती है। इन्होंने जो काम किए वो पियाजे से किसी मामले में कम नहीं थे, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन दुनिया को पता लगा था बहुत बाद में, जब हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इनकी चीजों को प्रकाश में प्रकाशित किया। और इनकी एक बहुत टोटल इनका जो योगदान है पेडागोजी में, एजुकेशन में, क्लासरूम में, उसको एक बुक के रूप में छापा, जिसके लेखक के रूप में इनको सम्मान दिया गया कि साहब इसके राइट ऑथर वाइगोत्स्की हैं। एक्चुअली वो वाइगोत्स्की ने नहीं लिखी थी, और वो प्रसिद्ध बुक का नाम है माइंड इन सोसाइटी। बुक का क्या नाम है? माइंड इन सोसाइटी। बुक्स लिखो आप, इनमें माइंड इन सोसाइटी, माइंड इन सोसाइटी। आप सुन रहे हो मेरी बात? दरअसल 1978 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कुछ लोग थे जिनको स्कॉलर ऑफ वाइगोत्स्की बोलते हैं, जो वाइगोत्स्की के चेले थे, वाइगोत्स्की पे रिसर्च कर रहे थे। उन लोगों ने इस बुक को लिखा, पर वाइगोत्स्की के नाम से समर्पित कर दिया। तो बहुत जगह आप पढ़ते हो माइंड इन सोसाइटी किसकी है, तो वाइगोत्स्की की है, ऐसा आप पढ़ लेते हो। वास्तव में ये वाइगोत्स्की के कामों की एक पूरी की पूरी ग्रंथ है, हिस्ट्री है, बुक है। 1978 में वाइगोत्स्की जिंदा ही नहीं थे, ठीक है। इसके अलावा इनकी 3 किताबें प्रसिद्ध हैं। पहली बुक थॉट एंड लैंग्वेज, थॉट एंड लैंग्वेज, ये बहुत खास बुक है इनकी, थॉट एंड लैंग्वेज। आपको याद है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड किसने लिखी? जेन पियाजे ने। किसने लिखी? जेन पियाजे ने। तो लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड आ जाए तो जेन पियाजे, और थॉट एंड लैंग्वेज आए तो फिर वाइगोत्स्की। माइंड एंड सोसाइटी से संबंधित भी वाइगोत्स्की है, लेकिन ये दूसरी कहानी है। इसके अलावा इनकी एक बुक आई थी, चूंकि इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था पेडागोजी पे, इसलिए इनकी एक बुक आप आराम से याद रख सकते हो पेडागोजी के नाम से, पेडागोजी, पेडागोजी ऑफ अडोलसेंट, पेडागोजी ऑफ अडोलसेंट। पेडागोजी ऑफ अडोलसेंट। अडोलसेंट समझते हो? यस, किशोर का शिक्षा शास्त्र। तो ऐसा किशोर का शिक्षा शास्त्र नहीं आता परीक्षा में। परीक्षा में तो पेडागोजी ऑफ अडोलसेंट किसने लिखी? तो लेव वाइगोत्स्की ने लिखी साहब। तीसरी इनकी बुक है, एक्चुअली मैं आपको बता चुका हूं कि वाइगोत्स्की 4 प्रकार की एबिलिटीज की बात करते हैं जो इनहेरेंट होती है, बाई बर्थ होती है, बच्चा लेके आता है दुनिया में। याद है आपको? बोले कौन सी 4 प्रकार की योग्यताएं बच्चा दुनिया में लेके आता है? पहला अटेंशन, दूसरा सेंसेशन, तीसरा परसेप्शन, और चौथी मेमोरी। प्रश्न आ चुका है इस पे। तो इनकी जो माइंड इन सोसाइटी है उसमें वाइगोत्स्की के तमाम कामों का जिक्र है, जिसमें 6 एलिमेंट महत्वपूर्ण बताए गए हैं। कितने? 6। कितने? 6। सुन रहे हो? 6 में से 4 तो वही हैं जो वाइगोत्स्की ने अंतर्निहित शक्ति और जन्मजात शक्तियों के रूप में बताए। अवधान, अटेंशन, संवेदना, सेंसेशन, प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, और स्मृति, मेमोरी। इसके अलावा 2 चीजें और, एक लैंग्वेज, लैंग्वेज पे इन्होंने बहुत काम किया है, और एक वाइगोत्स्की, अपने यहां रीड में प्रश्न आया था, इस बात के लिए जाने जाते हैं कि ये खेल की भूमिका सीखने में और मेंटल डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। किसकी भूमिका? खेल की, प्ले। तो लैंग्वेज और प्ले 2 चीजें इनके साथ और जुड़ती हैं। लैंग्वेज पे हमने एक बुक देखी, थॉट एंड लैंग्वेज। प्ले पे इनकी एक बुक है जो बहुत प्रसिद्ध है, और उसका नाम भी आपको लिखना है। आप लिखें प्ले। प्ले समझते हो ना?
प्ले एंड इट्स रोल इन मेंटल डेवलपमेंट, यानी खेल से मानसिक विकास कैसे होता है, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ दैट चाइल्ड। यह बुक आई थी इनकी प्रसिद्ध। ये तमाम किताबें 1934 के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि 1934 में उनकी कुछ चीजें सामने आई थी, और वास्तव में तो इनका पूरा लिटरेचर सामने आया था 70s 80s में। तो डेट कोई नहीं पूछेगा। ये 4 नाम आपको ध्यान रखने महत्वपूर्ण है। 3 इनकी खुद की लिखी किताबें हैं, थॉट एंड लैंग्वेज, पेडागोजी ऑफ एडोलसेंट, प्ले एंड इट्स रोल इन मेंटल डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ दैट चाइल्ड। ओके, ठीक हो? डीजे धर्मा, ठीक हो? ओके, अच्छा, मैंने ऐसा बोला कि अभी इजी हो गया, अपना सेकंड ग्रेड सेपरेट कर दिया। हालांकि सेकंड ग्रेड वाला मॉर्निंग का बैच काफी अच्छा लग रहा है हमको, भरा भरा बड़ा है ना, पर हम अपन बहुत आगे बढ़ चुके हैं पढ़ने में, वो तो धीरे धीरे चल रहे हैं। तो मैंने ऐसे यूं ही कह दिया आपकी क्लास में कि सेकंड ग्रेड का तो सेपरेट हो ही गया, अब अपन पढ़ेंगे, ऐसा बोला था एक दिन। अब यहाँ पे भाई साहब सुनती रहती है पब्लिक, तो ऐप पे दुनिया भर के कमेंट्स आ गए, मेरे चैनल पे कमेंट्स कर कि सर आप तो फर्स्ट ग्रेड का पढ़ा रहे हो, सेकंड ग्रेड का ऐप लिया है हमने। तो फर्स्ट ग्रेड का नहीं पढ़ा रहा मैं, फर्स्ट ग्रेड का भी पढ़ा रहा हूं, अभी सेकंड ग्रेड का भी चल रहा है, अभी रीट का भी चल रहा है। मतलब ये जो क्लासेस हैं ये सब में कॉमन है। आप समझ रहे हो मेरी बात? आप तो समझते हो, पर उनको कौन समझाए। हमने तो सेकंड ग्रेड का लिया था, आप तो फर्स्ट ग्रेड वाला दे रहे हो हमको, नहीं? ओके, चलो बताओ, लेव वाइगोत्स्की कहां के थे? रूस के थे। इनको रशियन साइकोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं और सोवियत साइकोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं। ओके, लेव वाइगोत्स्की 1896 में पैदा हुए, 1934 में चले गए, 37-38 साल तक जिंदा रहे। लेकिन इनकी चीजें बहुत बाद में दुनिया के सामने आई, जब हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इनका जो भी क्या बोलते हैं उसको कंट्रीब्यूशन था, उसको प्रकाशित किया गया। वो किस नाम से? माइंड इन सोसाइटी। बोलिए, माइंड इन सोसाइटी। और इनकी 3 प्रसिद्ध किताबें हैं। पहली बोलिए थॉट एंड लैंग्वेज। बोलिए कौन सी? थॉट एंड लैंग्वेज। पियाजे की बुक का नाम क्या था? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। और वाइगोत्स्की की बुक का नाम थॉट एंड लैंग्वेज। दूसरी बुक इनकी पेडागोजी ऑफ एडोलसेंट सवास। और तीसरी बुक किसके बारे में? खेल के बारे में, जिसका नाम क्या है? प्ले एंड इट्स रोल इन मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ओके, दूसरी बात, कौन है वाइगोत्स्की? तो आपको ध्यान रखना है, अगली बात लिखो आप। वाइगोत्स्की ने सामाजिक के साथ एक नाम और जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, सांस्कृतिक। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सोशियो कल्चरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास ब्रैकेट में सोशियो कल्चरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत प्रतिपादित किया, का सिद्धांत दिया। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अब यहां एक बात ध्यान रखना, हम बाद में पढ़ेंगे थोड़ा, निर्मितवाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यस कंस्ट्रक्टिविज्म। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है? 2-3 खास बातें हैं कि साहब कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि ज्ञान हमारे अंदर ही होता है, उसका निर्माण अंदर ही होता है, बाहर से कोई दे नहीं सकता। सुन रहे हो ना? और बच्चे एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, ज्ञान का निर्माण खुद ही करेंगे, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करेंगे। सुन रहे हो ना मेरी बात? तो निर्मितवाद का जो स्कूल है उसकी उत्पत्ति संज्ञानवाद से हुई है। किससे हुई है? यह बहुत बार पूछा गया परीक्षा में, प्रियंका ध्यान दो तुम, संज्ञानवाद से ही हुई है। इसलिए याद रखना, अगर यह पूछ लें सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो वाइगोत्स्की ने। और अगर यह पूछ लें सामाजिक संज्ञानात्मक निर्मितवादी कौन है, तो भी वाइगोत्स्की।
संज्ञानात्मक शब्द आ जाए या निर्मितवाद शब्द आ जाए, सामाजिक संज्ञानात्मक निर्मितवाद का सिद्धांत किसने दिया तो भी किसका नाम लेंगे, वाइगोत्स्की। केवल सामाजिक निर्मितवाद किसने दिया तो भी वाइगोत्स्की। सामाजिक के साथ सांस्कृतिक शब्द है तो भी वाइगोत्स्की, और सांस्कृतिक ना आए तो भी वाइगोत्स्की, और तुलना होती है वाइगोत्स्की की किससे, पियाजे से। इसलिए नोट करके लिखो, नोट वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद। निर्मितवाद को कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं, इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद के जनक माने जाते हैं। वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद के जनक माने जाते हैं। और यहां ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बताओ डीजे धर्मा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यस जीन पियाजे लिखो ब्रैकेट में, शाबाश। जीन पियाजे, कलर चेंज कर लेना आप लोग भी, नहीं करो तो भी चलेगा। जीन पियाजे वैयक्तिक निर्मितवाद के जनक माने जाते हैं। तो दो प्रश्न आपके यहां पे क्लियर हुए। जीन पियाजे वैयक्तिक निर्मितवाद के जनक, जीन पियाजे वैयक्तिक निर्मितवाद के जनक हैं, फाउंडर हैं, फादर हैं, प्रोपॉन्डर हैं। बहुत बार तो इनसे लोग बन गए टीचर इतनी सी बात से। तेरे को पता था यार सामाजिक निर्मितवाद वाइगोत्स्की, हाँ आ गया परीक्षा में, हो गया सही, लग गया तुक्का। लेकिन चीजें जब डीपली आती हैं तो पता लगता है। हम तो चाहते हैं कि पेपर ऐसा ही आए तो खाली आपको ही आए, पर ऐसा ही होगा। ओके, तो दोनों बातें क्लियर। वैयक्तिक निर्मितवाद के जनक कौन, तीन पे याद है, कमाल कर दिया आज। मैं ऐसा बोलता हूं ना कौन, तो क्यों बोलता हूं ऐसा, कि मेरी तरफ ध्यान दो, है ना। तो प्रियंका ऐसे थी तो मैंने कहा वैयक्तिक निर्मितवाद के जनक जीन पियाजे, तो उसने वापस किया जीन पियाजे। ओके, ध्यान दो, उद्देश्य एक ही, आप ध्यान दो। ओके, और वाइगोत्स्की किसके जनक, सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद के। अगर निर्मितवाद की जगह दूसरा शब्द कौन सा आ जाए, संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानवाद, तो भी वाइगोत्स्की और जीन पियाजे दोनों याद रखेंगे। एक तो व्यक्तिगत और दूसरे सामाजिक सांस्कृतिक। सामाजिक सांस्कृतिक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सोशियो कल्चरल। आप मुझे बताएंगे वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद के जनक क्यों माने जाते हैं, जल्दी से। क्योंकि जीन पियाजे ने तो यह बोला कि ज्ञान का निर्माण बच्चा खुद ही करता है। क्या करता है, खुद ही करता है, खुद ही करता है। और वाइगोत्स्की ने बोला कि समाज और संस्कृति के सहयोग से ही ज्ञान का निर्माण होता है। हालांकि उन्होंने समाज और संस्कृति दो के अलावा एक तीसरा नाम भी लिया, और वो कौन सा था, लैंग्वेज। कल मैंने आपको बताया था, क्लियर। लिखो उससे पहले एक बात, उससे पहले एक बात। तो दो बातें हो गई वाइगोत्स्की साहब की। अगली बात लिखो, वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक चार प्रकार की, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक चार प्रकार की जन्मजात क्षमताएं, इनबोर्न एबिलिटीज लेकर पैदा होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक चार प्रकार की जन्मजात योग्यताएं लेकर पैदा होता है। यह सवाल कई बार आया है और किसी किसी को याद है। तो चार खूब याद है आपको, अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन, मेमोरी। शाबाश,
तो पहली अवधान, 2 नंबर संवेदना, 3 नंबर वाइगोत्स्की बहुत महत्वपूर्ण है और एक ही दिन में आप वाइगोत्स्की में से कोई भी सवाल आए कर दोगे, ये गारंटी है हमारी। प्रत्यक्षीकरण, हाँ, स्मृति, क्या था क्या था क्या था क्या था, लिखूंगा ना, इंग्लिश के बिना तो हमें छेने नहीं मिलता, अब क्यों चिंता करती हो। अवधान को क्या बोलेंगे? यस, अटेंशन, शाबाश। वो दोनों आपकी वो नहीं है बेटा, आगे दोनों, शाबाश। संवेदना सेंसेशन है, सेंसेस कर सकते हैं, सेंसेशन कर सकते हैं। परसेप्शन, PERCEPTION, और मेमोरी, ये बहुत खास है। 4 प्रकार की जन्मजात क्षमताएं लेकर बच्चा दुनिया में आता है। जैसे नोम चोम्स्की ने बोला था ना कि दुनिया में जो भी बच्चा आता है वो लेड लेके आता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेके आता है। मैं आपको लैंग्वेज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। भाषा अर्जन यंत्र के साथ आता है। पियाजे ने बोला बच्चा दुनिया में आता है तो एक मानसिक संगठन लेके आता है, स्कीमा लेके आता है। वैसे ही वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा दुनिया में 4 चीजें लेके आता है। बोलिए, पहली अटेंशन, दूसरी सेंसेशन, तीसरी परसेप्शन, चौथी हिंदी में बोलो, पहला अवधान, दूसरा, तीसरा और चौथी शाबाश। हमने देखा वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद के जनक हैं, ओके, और पियाजे किसके? व्यक्तिगत निर्मितवाद के जनक हैं। अगर ऐसा आ जाए वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानवाद के जनक है तो पियाजे वैयक्तिक संज्ञानवाद के जनक हैं। शब्द दोनों के बदलेंगे, बात लगभग एक जैसी रहेगी, हालांकि थोड़ा फर्क है, बताएंगे आपको निर्मितवाद में। वैसे ही एक और शब्द आता है, परीक्षाओं में आ चुका है, इंटरएक्शन। क्या था? यहां ध्यान देना, क्या पियाजे ने यह बात बोली? ये तो उन्होंने बोला कि बच्चा डिस्कवरी द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है, पर क्या पियाजे इंटरेक्शन की बात करते थे? बच्चा वातावरण से अंतरक्रिया करता है, इसकी बात करते थे? यस और नो? बोलो यस। पियाजे, मैंने लिखा है आपको, वातावरण से अंतरक्रिया करके पेड़ पौधों के समान अडेप्टेशन करता है, असिमिलेशन, अकोमोडेशन होता है। तो यह प्रश्न आया हुआ, ध्यान देना आप। पियाजे भी अंतरक्रिया की बात करते हैं और वाइगोत्स्की भी अंतरक्रिया की बात करते हैं। फर्क एक है, पियाजे तो ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन की बात करते हैं और वाइगोत्स्की सीधे सीधे समाज और संस्कृति से इंटरेक्शन की बात करते हैं। इसलिए एक प्रश्न बनता है, जो लोग इंटरेक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? उनको साइकोलॉजी की भाषा में इंटरेक्शनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में अंतरक्रियावादी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? तो परीक्षा में सवाल आ चुका है, पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ही अंतरक्रियावादी हैं। दोनों ही क्या हैं? तो आप साइड में ऐसे स्टाइल से जहां भी आपका मन करे, जैसे यहीं पे जगह है तो यहीं पे लिख दो, बोथ पियाजे एंड वाइगोत्स्की। तो पियाजे कहीं भी लिख दो, आपका तो सुनीता सब लोग देखेंगे, पियाजे एवं वाइगोत्स्की, जहां भी अच्छा लगे। ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना, ऐसे भी पियाजे एवं वाइगोत्स्की दोनों ही अंतरक्रियावादी पियाजे एवं वाइगोत्स्की दोनों ही अंतरक्रियावादी, लिखना चाहो ब्रैकेट में तो इंटरेक्शनिस्ट, एक्शन इंटर IST हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ही क्या हैं? अंतरक्रियावादी हैं, इंटरेक्शनिस्ट हैं। क्या बोलोगे आप? इंटरेक्शनिस्ट। चक्कर तो नहीं आ गया? चक्कर में से कुछ जाता नहीं है ना। इंटरेक्शनिस्ट, ये सिंपल बात क्लियर हुई। अंतरक्रियावादी है, पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ही अंतरक्रियावादी हैं। अंतरक्रिया का मतलब और कुछ नहीं है, व्यक्ति का एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन है, हालांकि इंटरेक्शन दोनों का अलग अलग है, फर्क है। तो लिखा आपने पियाजे वाइगोत्स्की दोनों अंतरक्रियावादी हैं। चलो आगे। ओके, अब तक हमने वाइगोत्स्की की कितनी बातें जानी? एक तो वाइगोत्स्की किसके जनक है? सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद या संज्ञानवाद, शाबाश। दूसरी, वाइगोत्स्की ने किताबें लिखी, है ना।
तो उनका पूरा जो एनालिसिस है वो तो माइंड इन सोसाइटी के नाम से है, लेकिन इसके अलावा 3 किताबें बोलिए। पहली बुक का नाम थॉट नहीं, लैंग्वेज एंड थॉट। क्या नहीं, थॉट एंड लैंग्वेज, यस, पहले थॉट है, हालांकि इन्होंने वैसे पहले लैंग्वेज को बोला है, तो थॉट एंड लैंग्वेज। दूसरी बुक का नाम पेडागोजी ऑफ एडोलसेंट, और तीसरी किसके बारे में, खेल के बारे में, प्ले एंड इट्स रोल इन मेंटल डेवलपमेंट। दूसरी बात, वाइगोत्स्की और पियाजे में एक अंतर था तो एक समानता भी है, दोनों ही क्या है, अंतरक्रियावादी है, दोनों ही क्या है, अंतरक्रियावादी। तीसरी बात, वाइगोत्स्की ने 3 महत्वपूर्ण टूल्स बताई हैं। स्मृति, हाँ, उसमें क्या है, कैसे होती है, ओके। देखो एक चीज बताऊं आपको मैं, सबके अलग अलग व्यूज होते हैं वैसे तो, पर स्मृति क्या होती है, मेमोरी क्या होती है। मेमोरी आप वैसे अलग से सेकंड ग्रेड में एक टॉपिक है, उसमें हम आपको बताएंगे एलटीएम, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है। तो हमारे अंदर जब पैदा होते हैं तो मेंटल ऑपरेशंस है, एक तरीके से हम ये कहेंगे ब्रेन का सॉफ्टवेयर है, उसमें बहुत सी चीजें हैं, उनमें एक मेमोरी का भी सिस्टम बना हुआ है। जैसे कंप्यूटर में मेमोरी आती है, आपके मोबाइल में मेमोरी आती है ना, वैसे हमारे दिमाग में भी मेमोरी जन्म जाती होती है, ठीक है ना। अब वो जैसे जैसे बड़े होते हैं बढ़ती है। जैसे आपने सेंसेशन की बात करी, तो साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं, साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि ज्ञानेंद्रियां तो गर्भ में, गर्भावस्था में हो जाती है। क्या हमारे आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा गर्भावस्था में होते हैं, बोलिए होते हैं, बिल्कुल, ज्ञानेंद्रियां गर्भावस्था में हो जाती हैं, लेकिन सेंसेशन का विकास जन्म लेने के बाद पूरी तरह से होता है। वैसे ही मेमोरी और इन सब चीजों का विकास भी जन्म लेने के बाद से पूरी तरह होता है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट पहले से ही बने बनाए आते हैं अंदर, सिंपल। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात लिखो आप, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के 3 उपकरण बताए, टूल्स बताई, ये बहुत खास है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के 3 उपकरण बताए। तो प्यारे से बच्चों, यहां पे आप लिख लो SCL और नीचे लिख दो एक समाज। पहला जो S है उससे समाज, सोसाइटी। दूसरा जो C है उससे कल्चर, को हिंदी में बोलेंगे संस्कृति। मोदी जी बोलते हैं संस्कृति, क्यों बोलते हैं पता है वो, नहीं संस्कृति, संस्कृति बोलते हैं आप लोग, है ना, वो संस्कृति बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया की, और उसकी वो भी गलत नहीं है ना, गुजराती में, और उसमें हाँ ये उच्चारण है उसका, संस्कृति, कृपा करें, है ना। चलिए संस्कृति इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कल्चर। तो एक तो हो गया सोसाइटी, दूसरा कल्चर, और तीसरा भाषा। भाषा जिसको भाषा किसको बोलते हैं, लैंग्वेज। मैं आपको बता चुका हूं, इस पे 1000 बार प्रश्न आ चुके हैं। कितनी बार, 1000 बार। वाइगोत्स्की ने 3 महत्वपूर्ण उपकरण बताए, बोलिए बोलिए, पहला कौन सा, समाज, दूसरा संस्कृति, तीसरा भाषा। पहला सोसाइटी, दूसरा कल्चर, तीसरा लैंग्वेज। शॉर्ट में SCL, S से सोसाइटी, C से कल्चर, L से लैंग्वेज। कौन सा है वो 1000 बार आ चुका है। वाइगोत्स्की ने, आप सुन रहे हैं ना, वाइगोत्स्की ने बालक के कौन से पक्ष की अवहेलना की, 4 ऑप्शन, समाज, संस्कृति, भाषा, जैविक पक्ष। जैविक पक्ष को फॉलो करने वाले पियाजे। बात क्लियर। लेकिन इनमें समाज के बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, संस्कृति के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाषा को बहुत महत्वपूर्ण माना, वाइगोत्स्की ने भाषा को बहुत महत्वपूर्ण माना, याद रखना। पियाजे ने भाषा को महत्वपूर्ण नहीं माना। ये मैं लिखवाऊंगा सारी चीजें मेरे तरीके से। तो क्या था, यस, भाषा को क्यों महत्वपूर्ण माना, सुने। वाइगोत्स्की ने बोला कि जब बच्चा दुनिया में आता है ना, तो आने के बाद शुरू में क्या करता है, फिर वो बाद में भाषा बोलता है, भाषा सीखता है। भाषा उसको कौन सिखाता है, कहां से सीखता है,
तो जिस समाज में रहता है, जिस संस्कृति में रहता है, वहीं से तो भाषा सीखता है। इंग्लैंड में इंग्लिश सीखेगा, हमारे यहाँ पे ये सीखेगा, वहां कन्नड़ सीखेगा। तो जिस संस्कृति और समाज में वो रहता है, वहां पे क्या सीखता है? भाषा। अब भाषा में उन्होंने पहले मेनली 2 प्रकार किए, फिर 3 प्रकार किए, रिवाइज किया उन्होंने। तो पहले जब 2 प्रकार किए तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया। क्या कॉन्सेप्ट था? सुनो, समझो मैडम, ध्यान दो कि एक तो भाषा बच्चा बोलता है पहले, और वो बोलता है इंटरेक्शन के लिए। किसके लिए बोलता है? कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए बोलता है? दूसरों को अपनी बात बताने के लिए। क्राइंग, रोता है, हंसता है, अपनी कोई नीड बताता है, तो अपने बिहेव को दूसरों को एक्सप्रेस करने के लिए वो बोलता है। और ये जो भाषा है, इसको उन्होंने नाम दिया सोशल लैंग्वेज। क्या नाम दिया? लेकिन इस भाषा का संज्ञानात्मक विकास में कोई रोल नहीं है। सुनो, जब बच्चा दूसरों के साथ संप्रेषण वाली भाषा, दूसरों के साथ बात करने की भाषा बोलता है सबसे पहले, तो इसका संज्ञानात्मक विकास में क्या कोई योगदान है? जवाब है नहीं। जवाब है नहीं। लेकिन फिर क्या होता है? बच्चा जैसे बड़ा होता है, तो बड़ा होता है तो फिर क्या होता है? फिर वो जो भाषा उसकी आती है, उसमें वो उस भाषा वाले शब्दों को जो देखता है, वही तो भाषा के शब्द है, उनको इंटरनलाइज करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? क्या करना शुरू करता है? इंटरनलाइज करना शुरू कर देता है, अपने अंदर ले जाता है। और बहुत से शब्द, बहुत सी बात वो बोलता नहीं है, केवल मन ही मन में रखता है, जिसको उन्होंने बोला मेंटल रीजनिंग करता है। क्या करता है? और मेंटल रीजनिंग से फिर थॉट का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? और थॉट को हम विचार या चिंतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विचार या चिंतन। तो भाषा इतनी महत्वपूर्ण है कि भाषा से फिर विचार या चिंतन उत्पन्न हो गया। और वो भाषा कहां से आई? समाज और संस्कृति से। इसलिए वाइगोत्स्की ने बोला कि ये जो तीनों टूल हैं, इनमें समाज और संस्कृति बच्चे को जो भी सिखाती है, वो एक भाषा के रूप में बच्चा अपने अंदर ले जाता है। और इसी भाषा से फिर उसकी लर्निंग का डेवलपमेंट होता है, इसी भाषा से उस बच्चे का विकास होता है। इसलिए भाषा को वाइगोत्स्की क्या मानते हैं? महत्वपूर्ण मानते हैं। लिखो आप, नोट, वाइगोत्स्की भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। यह बहुत बड़ी बात है, महत्वपूर्ण मानते हैं। ब्रैकेट में छोटा सा लिख दो, बोलो क्या? यस, पियाजे नहीं, बस इतना ही लिखो, पियाजे नहीं, या मानते लिख दो। चलो, ब्रैकेट बंद। विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और भाषा विकास को, और भाषा विकास को 3 चरणों में बांटते हैं। यह भी काफी महत्वपूर्ण है, खूब पूछा गया है। भाषा विकास को 3 चरणों में बांटते हैं। वाइगोत्स्की भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं, पियाजे नहीं मानते। और भाषा विकास को कितने चरणों में? 3 चरणों में बांटते हैं। क्या क्या है 3 चरण? पहला लिखो 1 नंबर, और यहां लिखो सामाजिक वार्ता, सोशल स्पीच। सामाजिक वार्ता, सोशल स्पीच। और इसमें आप लिखोगे आगे 2 से 3 वर्ष। आज का हमारा सवाल कम्युनिटी पे देखा, किस किसने देखा है? ऑनेस्टली बताओ। ओके, चलिए 2 से 3 वर्ष। पहली वैसे 3 कौन सी है सुन लें आप। एक सोशल स्पीच, दूसरी प्राइवेट स्पीच, और तीसरी इनर स्पीच, इनर साइलेंट स्पीच। ओके, तो सामाजिक वार्ता, सोशल स्पीच 2 से 3 वर्ष, प्राइवेट स्पीच 3 से 7 वर्ष, और इनर 7 वर्ष के बाद। चलिए, तो सामाजिक वार्ता 2 से 3 वर्ष लिखा आपने। ओके, क्या है ये? इसमें लिखो
जब बच्चा दूसरों से संप्रेषण, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, मेरे को याद दिलाना है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। जब बच्चा दूसरों से संप्रेषण करना शुरू करता है तो इसे वाइगोत्स्की सामाजिक वार्ता, सामाजिक भाषा, सामाजिक वाक। देखो इंग्लिश में परीक्षा में कभी वार्ता, कभी वाक, कभी भाषा, कुछ भी आ सकता है, चिंता की बात नहीं है। इंग्लिश में स्पीच आएगा। यहां पे क्या लिखा था? वार्ता, यहां पे वाक लिख दो। सामाजिक वाक ओब्लिक, एक नाम इन्होंने और दिया था, मैंने कल बताया था आपको, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को एक्सटर्नली लिखना आप, सामाजिक वाक ओब्लिक ऐसे लिख दो, एक्सटर्नल स्पीच। तो दो नाम हो गए, एक सोशल स्पीच और दूसरा एक्सटर्नल स्पीच कहा। जब पहली बार बच्चा भाषा बोलने लगता है तो केवल वो दूसरों से बात ही करता है। नोट में क्या लिखवाऊंगा बताओ आप? नोट में क्या लिखेंगे बताओ? बताओ ना। हाँ, नोट में लिखवाएंगे। ये जो पहली बात, पहली वाली भाषा है, सबसे पहले वाली भाषा है ना सोशल स्पीच, क्या ये संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है? नहीं, यानी वो बाहर ही बोलता है, अंदर कुछ जाता ही नहीं है, इसलिए इसका चिंतन में कोई रोल नहीं है, विचार में कोई रोल नहीं है। तो नोट में लिखो, इसका संज्ञानात्मक विकास में कोई योगदान नहीं होता। नहीं होता, इसका संज्ञानात्मक विकास में कोई रोल नहीं है, कोई योगदान नहीं होता। मैं जब पढ़ाता हूं ना तो मेरे को ये लगता है कब जल्दी से परीक्षा आ जाए, ताकि आपको ये सब मिल जाएगा वहां जाते ही। ओके, कोई योगदान नहीं होता। तो इतनी सी बात याद रहेगी, सामाजिक भाषा शुरू में बोलता है, दो से शुरू होती है 3 वर्ष तक, और इसका दूसरों से कम्युनिकेशन करने में कई काम है बस। और क्या इसका अंदर कोई जो थॉट है, चिंतन है, डेवलपमेंट है, लर्निंग है, क्या उसमें कोई रोल होता है? नहीं होता। ऐसा कौन बोलता है? वाइगोत्स्की। शाबाश। अब लिखो 2 नंबर। 2 नंबर वाली सीटेट की फेवरेट है, और वो है निजवार्ता। परीक्षा में निजवार्ता के नाम से आई है। व्यक्तिगत वाक के नाम से आई है। अहम केंद्रित वाक के नाम से भी आई है। पियाजे तो केवल अहम केंद्रित शब्द यूज करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। अहम केंद्रित, ओब्लिक या ब्रैकेट में, यस, प्राइवेट स्पीच। और प्राइवेट स्पीच भी हिंदी में बहुत बार लिखाया है। समय 3 से 7 वर्ष। तो भाषा के बारे में बहुत काम की चीज बताई है वाइगोत्स्की ने, इसलिए परीक्षा पेडागोजी में भी आता है। आपके मेथड्स होते हैं ना, उसमें भी गारंटी से पियाजे वाइगोत्स्की पे सवाल आएगा ही आएगा। इसलिए हमारे बच्चे टॉप करते ही करते हैं। कल मेरे गांव में 2 रिजल्ट आए, आपको पता है। एक लड़का था सुनील गोदारा, संस्कृत में राजस्थान में पहली रैंक आई। तो कल मैंने उसको बुलाया, कल वो अच्छा कहीं नहीं पढ़ा, वो किसी कोचिंग में, सिर्फ मेरे वीडियो देखे उसने, मेरे चैनल से पढ़ता है, मेरी बुक भी पढ़ता है। बाकी सब्जेक्ट उसका था, उसने इधर उधर से पढ़ा। ऑनेस्टली उसने कोई और कोचिंग नहीं करी। तो उसका एक ऐसा डेवलप हुआ, इज द टॉपर। दूसरा हमारा भतीजा है, साइंस मैथ में उसके बहुत अच्छे नंबर है। वो हो सकता है पहली 20 रैंक में है कि 25 में है, शुभम है ना। तो उसको भी
3-4 दिन बाद में लाऊंगा। उसने कहा कि सर अंकल 6-8-10 लोग जो भी है ना जूनियर में भी सिलेक्ट हुए हैं ग्रुप वाले, वो सारे के सारे इसलिए आपके चले हैं कि वो सब मेरे चले हैं, आपके टर्म्स वो मेरे से पूछा करते थे। तो ये सारी चीजें अपन चैनल पे देंगे अब धीरे धीरे, है ना, रोज एक दो ऐसे आएंगे, तो आप जुड़े रहना इनकी तरह। सोहेल कैसे हो? कब खोलोगे लब? जब हो जाओगे सेलेक्ट। बोलो ना, उर्दू है फिर क्या है? हाँ पॉलिटिकल साइंस आपके, उर्दू लेते हैं आप यार, कोई बात नहीं, अभी उर्दू में भी काफी हो गए। हमारे एक साथी थे, है ना, यहाँ पे भीमसर गांव के, पता है आपको, तो इसमें LIC में थे, उन्होंने काफी RS वारिस दिया, तो फिर वो छोड़ बोले यार। फिर उन्होंने, उनके 3 बच्चे थे, मीणा है वो, मीणा समझते, मीणा तो हुई आप में से कौन है मीणा? अरे वाह, आप कहां से हो? हैं, जोर से बोलो। ओके, तोगड़ा, शाबाश, राणा सर तोगड़ा, आपके गांव का एक हीरो था फिल्मी, जानती हो क्या नाम है उसका? अजाड़ी के वो थे ना बजरंग लाल जी शर्मा, जिन्होंने नानी बाई का मायरो बनाई थी, आपको पता नहीं है? उसमें सुरेश कुमार नाम है उसका, राणा सर तोगड़ा का, मुंबई में स्टार है, सुन रहे हो? तो वो थे अमर सिंह जी मीणा। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को, पता है भी ST में तो खुद थे ही वो, और तीनों बच्चों को उर्दू दिलवा दी। पता है क्या हुआ? पहली बार 3rd ग्रेड दिया, तीनों का सिलेक्शन, 2nd ग्रेड तीनों का, 1st ग्रेड तीनों का, कॉलेज लेक्चर तीनों का, तीनों कॉलेज लेक्चरर हैं। इतना स्कोप, अभी तो काफी लोग आ गए उर्दू में। अभी मैं जहां मेरी पोस्टिंग है, जाबासर से लेके यहां तक, मेरे को लगता है कि 50, 60, 70, 80 तो मेरे स्टूडेंट हैं, तो इस बार सेलेक्ट हुए अभी इसमें 2nd ग्रेड और इसमें। चलो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको तो ये देखना है कि मेरे को तो एक पोस्ट पे लड़ना है, एक नहीं तो भी 20 एक पोस्ट मिल जाए ना, तो 20 में आप कमाल कर दोगे, पोस्ट काफी अच्छी आएंगी। ओके, इधर आओ, पहला नाम बोलो जल्दी से, निज वार्ता। दूसरा नाम बोलो, तीसरा नाम बोलो, चौथा नाम बोलो, प्राइवेट स्पीच। आगे सारे नाम। समय कितना? 3 से 7। इससे पहले कौन सी थी? सोशल स्पीच, जिसका समय था 2 से 3। सोशल स्पीच दूसरों से बात करने में काम में लेता था, लेकिन उसका संज्ञानात्मक विकास में कोई योगदान नहीं था। अब संज्ञानात्मक विकास में योगदान होता है, क्योंकि वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि अब वो समय आ गया है, सुन रहे ना, अप टू 3 इयर्स, जब लैंग्वेज इंटरनलाइज होना शुरू कर देती है और लैंग्वेज और थॉट दोनों मर्ज हो जाते हैं। इसलिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, कौन सी? रीट में तो वो स्पेशली बहुत महत्वपूर्ण, 1st ग्रेड में भी है कि साहब पियाजे तो ये कहते हैं, सुन रहे हो मेरी बात, पियाजे तो कहते हैं कि पहले विचार चिंतन डेवलपमेंट होता है, भाषा बाद में आती है। बेंजामिन फोर्ब जैसे लोग कहते हैं, टॉपिक अलग पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो कहते हैं कि भाषा पहले आती है और भाषा ही विचार चिंतन को निर्धारित करती है। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले 2 साल तक भाषा और विचार का कोई संबंध नहीं होता, दोनों स्वतंत्र होते हैं। लेकिन 2 साल के बाद तीसरा ट्रांजिशनल फेज है 1 साल का। फिर 1 साल के बाद यहां से मामला शुरू होता है, जब भाषा और विचार दोनों स्वतंत्र नहीं होकर आपस में क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, और यहां पे भाषा मेन रोल निभाना शुरू कर देती है संज्ञानात्मक विकास में, लर्निंग में। और इसके लिए उन्होंने 2 चीजें बताई, पहली ये और दूसरी 3 नंबर वाली। पहली क्या होगी? जब बच्चा, इससे पहले बच्चा किससे बात कर रहा था? बोलो ना, दूसरों से कर रहा था। दूसरों से कर रहा था, पानी दो, ये दो, मैं ठंड लग रही है, फलान ढिमक जो भी है। अब क्या करेगा? खुद से। क्या करेगा? खुद से, लेकिन खास बात बोल के। खुद से बात करेगा लेकिन बोल के, जिसको उन्होंने बोला लाउड थिंकिंग। क्या बोला? लाउड थिंकिंग। सेल्फ टॉक। क्या बोला? सेल्फ टॉक। और बच्चे आप देखेंगे 3 से 7 साल की उम्र में वाइगोत्स्की कहते हैं कि कोई भी काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो ब्लॉक्स गिन रहे हैं, गिनती गिन रहे हैं, है ना, तो 1 2 3 4 खुद ही गिनेंगे। कोई खेल खेल रहे हैं तो उसमें खुद ही काम करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो सीटेट में तो अक्सर पूछी जाती है कि वो आपको याद है ना, नजमा एक गुड़िया को सजा रही थी, तो लाल कपड़ा नहीं, लाल साड़ी ठीक नहीं, इसको मैं
पीले रंग का पहनाती हूं। तो नजमा वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सी भाषा के कौन से चरण में है? जवाब था प्राइवेट स्पीच। दूसरा सवाल भी आया है क्या, कि बच्चे प्राइवेट स्पीच का उपयोग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? सेल्फ गाइडेंस के लिए, अपने कामों को निर्देशित करने के लिए। इसका मतलब यहां चिंतन भाषा दोनों मर्ज हो जाते हैं। लिखो आप, इसे लाउड थिंकिंग या सेल्फ टॉकिंग भी कहते हैं। लाउड थिंकिंग या सेल्फ टॉकिंग भी कहते हैं क्योंकि बालक इस स्तर पर अपने आप से बोलकर अपने कामों को निर्देशित करता है। अपने आप से बोलकर अपने कामों को निर्देशित करता है। लाउड थिंकिंग या लाउड सेल्फ टॉकिंग, क्योंकि बच्चा किससे बात करता है? खुद से ही बात करता है, अपने आप से बोलता है। नोट करके लिखो। लिख रहे हो? नोट पियाजे इसे आत्मकेंद्रित, इन्होंने भी बोला पर पियाजे से नाम लिया है, ध्यान रखना इंग्लिश वाला शब्द। पियाजे इसे आत्मकेंद्रित अथवा ऐसा लिखना है ईगोसेंट्रिक। पियाजे इसे आत्मकेंद्रित अथवा ईगोसेंट्रिक भाषा कहते हैं। पियाजे इसे आत्मकेंद्रित या ईगोसेंट्रिक भाषा कहते हैं। यह भी इसको ईगोसेंट्रिक नाम देते हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण इन्होंने प्राइवेट स्पीच नाम दिया। तो प्राइवेट स्पीच और ईगोसेंट्रिक अलग अलग है कि एक ही है? याद रखना, प्राइवेट स्पीच और ईगोसेंट्रिक अलग अलग है कि एक ही है। लेकिन पियाजे क्या बोलते हैं, आप सुन रहे हो मेरी बात? पियाजे कहते हैं कि बच्चा 2 से 7 साल में ईगोसेंट्रिक स्पीच करता है, मोनोलॉग करता है, एकालाप करता है, लेकिन जैसे ही वो मैच्योर होता है, इसके बाद जैसे ही वो विकसित होता है, इस भाषा को छोड़ देता है, इसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन ये यहां से भाषा का उपयोग मानना शुरू कर देते हैं। और वाइगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच का क्या उपयोग है? ये उपयोग है। यस, सीटेट में पता है कितनी बार है? 500 बार। प्राइवेट स्पीच का उपयोग बच्चे क्यों करते हैं? अपने कामों को निर्देशित करने के लिए, अपने आप को गाइड करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। बात क्लियर हुई? तीसरी, पहली थी सामाजिक वार्ता, दूसरी थी निज वार्ता, और तीसरी है, ये बहुत शानदार है, आंतरिक भाषा या आंतरिक मौन संभाषण। हिंदी में कोई भी नाम आ जाता है। आंतरिक भाषा, इनर स्पीच, आंतरिक मौन संभाषण। वाइगोत्स्की का काम कमाल का है साहब। वैसे कमाल का किसका नहीं है साइकोलॉजी में? इंग्लिश में बोलेंगे इनर साइलेंट स्पीच, या केवल इनर स्पीच बोलोगे तो चलेगा। और इसका टाइम है 7+। सात वर्ष के बाद। ले आए सर? अरे वाह, थैंक यू, शुक्रिया। बदले में कुछ चाहिए? देंगे। जयपुर से मेरी स्कूटी की चाबी आई है गाड़ी में, लाए। अगर सर पार्टी दो, ये कोई पार्टी है? ओके, क्या लिखा? आंतरिक भाषा, आंतरिक मौन संभाषण, इनर साइलेंट स्पीच। 7 वर्ष के बाद लिखा सबने, शाबाश।
अब क्या होता है पता है आपको? अब भाषा इंटरनलाइज हो जाती है और मेंटल रीजनिंग में सपोर्ट करने लग जाती है। यहां से थॉट उत्पन्न होता है, यहां से विचार उत्पन्न होते हैं। साथ से पहले विचार उत्पन्न नहीं होते, हालांकि खुद के कामों को निर्देशित करने में इसका उपयोग करता है। तो लिखो आप, भाषा विकास का यह अंतिम चरण है। भाषा विकास का यह अंतिम चरण है जिसमें भाषा विकास का यह अंतिम चरण है जिसमें मनी मन बात करते हो ना, मनी मन, तो क्या किसी को सुनता है? अगर किसी को अपन खुद से ही बात करें बोल के, तब तो प्राइवेट स्पीच हो जाएगी, तब तो क्या हो जाएगी? प्राइवेट। और अपन तो कुछ सोचते नहीं है, ऐसे ही बोल देते हैं, तो क्या हो जाएगी? सोचने का कोई काम नहीं है, चिंतन का कोई काम नहीं है, सीधा ही बोलना है किसी को, वो सामाजिक वार्ता हो जाएगी जिसमें सोच आई नहीं अभी, ठीक है ना। और जिसमें सोच तो आ गई, खुद से ही बात करेंगे पर बोल के बात करेंगे, उसको बोलेंगे प्राइवेट स्पीच। और इसमें क्या होगा? इसमें हम जो बोलना चाह रहे हैं, जो सब कुछ बाहर है, उसको बोलते नहीं बल्कि मन ही मन बात करते हैं, बल्कि इसलिए इसको साइलेंट टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइलेंट टॉक, इनर साइलेंट टॉक। तो इनर साइलेंट टॉक, और देखा हमने कुछ लोग चलते चलते हो गया, वो खुद से बात करते हैं, लेकिन खुद से बात करने में यहां थॉट शामिल हो गया। क्या हो गया? थॉट, विचार, चिंतन। ओके, तो लिखो, अंतिम चरण है जिसमें व्यक्ति भाषा को विचार ओब्लिक चिंतन ओब्लिक मानसिक तर्कणा की सहायता के रूप में प्रयुक्त करता है। मानसिक तर्कणा की सहायता के रूप में प्रयुक्त करता है। और अब लिखो, और बोझिल सा टॉपिक तो नहीं है, ठीक है ना। सहायता के रूप में प्रयुक्त करता है। अब लिखो नोट, नोट, नोट क्या था? नोट, ये सबने लिख लिया पूरा? ओके, नोट, इस स्तर पर भाषा सीखने यानी लर्निंग तथा मानसिक विकास, संज्ञानात्मक कर दो, सीखने तथा संज्ञानात्मक विकास में क्या करती है? सहायता करती है। और अब वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट में क्या लिखेंगे बोलिए? ये सिंपल, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 3 है बस। पहली सोशल स्पीच 2 से 3, उसके बाद प्राइवेट स्पीच 3 से 7, और फिर साइलेंट, इनर साइलेंट, आंतरिक मौन भाषा 7 से बाद में। सोशल स्पीच का योगदान क्या है बोलिए? क्या संज्ञानात्मक विकास में योगदान है?
नहीं है दूसरी, अरे थैंक यू सर। बता ही नहीं सकता क्या लिखा है, अगर बता दिया तो तुम सब, वो कई बार फिल्म में होता है ना, कोई ऐसी बात करी तो सब उड़ जाते थे, कोई दिखता ही नहीं था वहां, तो फिर हम अकेले रह जाएंगे बताते ही। ओके रुको, आप एक चीज हो रहा है, छोड़ू थोड़ी अभी, जल्दी तो नहीं है ना, तो बरसात आ रही इसका मतलब और पढ़े, बोलो या छोड़ दें? एक छोटी सी बात रहती है वो बताता हूं, है ना, कर लेंगे अपन। चलिए इंपॉर्टेंट बताओ, इंपॉर्टेंट में क्या लिखेंगे? सुन रहे हो ना? तो भाषा के बारे में कोई भी सवाल है याद रखना, वाइगोत्स्की पे 2 साल वाली क्या संज्ञानात्मक विकास में योगदान देती है? नहीं देती, बाद वाली दोनों देती है, लेकिन बाद वाली दोनों में एक फर्क है, एक में तो बोलते हैं और एक में नहीं बोलते। जिसमें बोलते हैं उसमें किसको बोलते हैं? खुद को ही बोलते हैं, पर वो बोलते हैं तो उसमें भी खुद के कामों को क्या करते हैं? बस इतना याद रखना, गाइड करते हैं, निर्देशित करते हैं, और उसमें फिर थॉट आ जाता है। ओके, अब इंपॉर्टेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, चलो बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? लिखो 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 लिखो, वाइगोत्स्की, लिख रहे हो ना? वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार जीवन के आरंभिक, वाइगोत्स्की के अनुसार जीवन के आरंभिक 2 वर्षों में, कभी 2 से 3 आए तो भी चलेगा, वाइगोत्स्की के अनुसार जीवन के आरंभिक 2 वर्षों में भाषा व विचार, विचार को चिंतन बोलते हैं, इंग्लिश में थॉट बोलते हैं, दोनों स्वतंत्र रूप से, बारिश आ गई, दोनों ज्यादा ही आ गई, दोनों स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। जीवन के आरंभिक 2 वर्षों में भाषा और विचार दोनों, लैंग्वेज एंड थॉट दोनों स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, यह ध्यान रखना, दोनों स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। अब आखिरी बात, छोटी सी आखिरी बात कर लें 5 मिनट की, क्या आराम से करते हैं, 15 मिनट क्या चिंता है ना? मेरी भी बस तो गई, मैं आजकल बस से जाता हूं, 3:30 आती है यहाँ। चलो, किसी को लेट तो नहीं हो रही ना? धर्मा है ना आप तो वैसे? ओके, ये तीनों बातें याद रहेंगी आपको, सोशल क्या है, प्राइवेट क्या है, इनर क्या है, याद रहेंगी ना? ये याद रहेगा किसके अनुसार भाषा और विचार या भाषा और चिंतन जीवन के पहले 2 सालों में अलग अलग होते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार। वाइगोत्स्की के अनुसार चिंतन और भाषा अलग अलग कब तक होते हैं? पहले 2 साल। उसके बाद चूंकि भाषा शुरू हो जाती है फिर मामला मर्ज हो जाता है। अब बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात देखो बोर्ड पे, बहुत खास बात, और वो है ZPD, स्कैफोल्डिंग, MKO। 3 चीजें, ZPD, स्कैफोल्डिंग, MKO। तो सुन लो, मैंने कल बता भी दिया था आपको। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? स्कैफोल्डिंग वो टेम्परेरी असिस्ट है। स्कैफोल्डिंग जिसको हिंदी में पाड़ बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं, मचान बोलते हैं, नाम बदल गया था परीक्षा में, पर आपका गारंटी से सही होगा स्कैफोल्डिंग। जो गलत कहां होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो हिंदुस्तान में केवल आप ही करोगे, इससे पहले हुआ है 20 बार। ZPD, स्कैफोल्डिंग में अंतर किसी को नहीं पता, या तो आपको पता होगा या सुनेंगे उनको पता होगा, इवन हमारी बुक को जिसने 3 बार पढ़ा उसको भी समझ में नहीं आया, मैं बताऊंगा आपको। सुन रहे हो? स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग एक वयस्क द्वारा, किसके द्वारा? MKO द्वारा। किसके द्वारा? ज्यादा ज्ञानवान के द्वारा। किसके द्वारा? बच्चे को दी गई वो सहायता है, बच्चे को दी गई वो सहायता है जो उसको लर्निंग में हेल्प करती है, जो उसको किस में हेल्प करती है? सीखने में मदद करती है, लेकिन यह सहायता टेम्परेरी है। यह सहायता क्या है? टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो बच्चे को एक वयस्क द्वारा बच्चे को दिया गया सीखने में अस्थायी सहयोग क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग
स्के फोल्डिंग कहां से आया? इंजीनियरिंग से आया। कहां से आया? आप इसमें बैठे हैं, इस रूफ के नीचे बैठे हैं हम लोग, है ना? कैसे बनी है? जब ये बन रही थी तो आपने आके देखा, आपके घर पे भी ऐसा हुआ है, देखा ना आपने कि सबसे पहले क्या होता है, पुराने जमाने में भी तरीके थे, आजकल क्या होता है, ऐसे पहले तो एक वो शटरिंग बनाई जाती है ना, सरिया लगा के और वो बांध के, फिर नीचे बल्लियां लगा के उन पे प्लेट्स लगाई जाती है, सहारा दे दिया बल्लियों का, प्लेट्स का, फिर उसके ऊपर सीमेंट और कंक्रीट भर दी जाती है, और जब फिर तराई करी जाती है, फिर जब वो जो छत पक जाती है तो फिर उनको वापस हटा लिया जाता है। तो वो जो लगाया था उसको बोला था ढांचा। क्या बोला था? पर हमने बोला ढांचा, वाइगोत्स्की और ब्रूनर ने तो उसको बोला था स्कैफोल्डिंग। क्या बोला था? तो वो स्कैफोल्डिंग है। इसको वाइगोत्स्की ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में पेडागोजी में अप्लाई किया, बच्चों के लर्निंग प्रोसेस में अप्लाई किया, कि छोटे बच्चे अपने आप कोई काम करते हैं तो उनको टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन हम जो पहले से जानते हैं, हम उनको अगर थोड़ा सहारा दे दें तो बोलिए उनको मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो पहला एग्जांपल उन्होंने दिया, छोटा बच्चा जब साइकिल सीखता है, उन्होंने ऐसा किया है, दो बच्चों को अलग अलग, एक आपका बाइक चलाना सिखा रहे हैं, ओके, दो साइकिल को बाइक ही बोलते हैं, दो बच्चे अलग अलग है, एक को अकेला छोड़ दिया और एक को पापा सिखा रहे हैं, बोले कौन सा पहले सीखेगा? दो बच्चों को अलग अलग टॉय होम बनाने को दिया, है ना, खिलौनों का घर, एक को मम्मा के साथ, एक को अकेले, चीजें दे दी, इनसे घर बना, एक को मां बता रही है यहां पे ये लगा, यहां पे ये लगा, यहां पे ये लगा, फिर वापस उनको दोनों को पता किया, टेस्ट किया, तो कौन सा पहले सीखेगा? जो मम्मा के साथ था, ठीक है? तो बड़ों ने हेल्प दे दी, पर वो टेम्परेरी है, वो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग, सिंपल। और बहुत से एग्जाम्पल है, पर ये टेम्परेरी सहायता होती है। क्या होती है? टेम्परेरी सहायता। एक एग्जाम्पल और है, जैसे एक टीचर ने बच्चों को बोला कि एक ट्राइंगल है, ये क्या है? सुन रहे हो ना, बच्चे ट्राइंगल वगैरह जानते हैं, इसमें आपको 3 कलर भरने हैं। कितने कलर भरने? लेकिन ध्यान रहे कि ये 3 कलर, ग्रीन, रेड और येलो, ये 3 कलर इक्वल होने चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं? ये बराबर के एरिया में 3 कलर आने चाहिए। तो बच्चों ने कोशिश की, फिर टीचर ने उनको सहायता दे दी। क्या दे दी? कि बच्चों ऐसा करो, बच्चे ये जानते हैं ट्रायंगल क्या होता है, इसका वो समद्वि भाजन करते हैं, वो भी जानते हैं कि इसके आप समद्वि भाजन कर दो, इसका कर दो, इसका कर दो, जहां पे ये मिले ना फिर ये हटा दो बीच वाली, तो ये बिंदु हो गया जिसपे तीनों मिले कि नहीं मिले? अब क्या हो गया? आप तो समझ गए ना, आपके टीचर तो आपको सहायता क्या दे रहे हैं आपको? एक तो ये था, एक ये था, अब एक में रेड भर दो, एक में येलो भर दो, एक में ग्रीन भर दो, बोले काम आसान हो गया। एक में तीनों अलग अलग कलर, बोलिए काम आसान हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो टीचर ने सहायता प्रदान करी, ये क्या है? स्कैफोल्डिंग। ये क्या है? स्कैफोल्डिंग। जो मेन बात है वो आपको बताऊंगा इसके बाद। अब छोटा सा जेडपीडी क्या होता है सुन ले, 1 सेकंड में। सुन रहे हो ना? ये एक सर्किल है, इस जैसे आपने वो पढ़ा है समिट, आपके सीसी, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, किसको मिलती है ग्रेड ए? हाँ, ओहो, फिर आपने पढ़ा ही नहीं। ग्रेड ए उन बच्चों को मिलती है, सीसी है ही 5वीं क्लास तक। ग्रेड ए उन बच्चों को मिलती है जो अपना काम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। बी उनको मिलती है जो टीचर की सहायता से कर सकते हैं, और सी विशेष सहायता से करते हैं। ओके, 5वीं में एक एग्जाम होती है, उसकी ग्रेडिंग बताऊंगा आपको मैं जब आएगा। तो सुने, ये वो एरिया है जिसमें बच्चा खुद अपने आप ही काम कर सकता है, फ्री, ठीक है? पर वो एक यहां तक ये सीमा है, इस सीमा तक ही काम कर सकता है, इसके बाहर खुद काम नहीं कर सकता। अगर उसको कोई हेल्प कर दे, इसके फोल्डिंग दे दे, तो वो बच्चा यहां तक काम कर सकता है, पर इसके बाहर तो वो जा ही नहीं सकता, ठीक है? अब यहां तक जो काम कर रहा है उसको बोलते हैं एक्चुअल डेवलपमेंट। बोलिए, नहीं मतलब एक्चुअल डेवलपमेंट समझ में आया ना आपको? और एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं क्षेत्र। क्या बोलते हैं? और उसको इंग्लिश में बोलते हैं जोन। क्या बोलते हैं? जेड बोलते हैं। तो जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, इसको बोलेंगे जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। ये जोन है, जोन कितना है? पूरा। फिर ये क्या है? ये बाउंड्री, इसको बोलते हैं लेवल। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं स्तर। इसको क्या बोलते हैं? स्तर। तो इस स्तर का पूरा नाम आप क्या करोगे? बोलिए, वास्तविक विकास का स्तर। क्या बोलोगे?
लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट क्या बोलोगे? अंदर वाले को क्या बोलोगे? वास्तविक विकास का क्षेत्र क्या बोलोगे? और इंग्लिश में जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट इंग्लिश में। ओके, और ये जो है ये लेवल, ये क्या है? ये क्या है? लेवल। किसी की मदद से पूछेगा तो इसको बोलेंगे संभावित विकास का स्तर क्या बोलेंगे? या अधिकतम विकास का स्तर क्या बोलेंगे? या इंग्लिश में लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट क्या बोलेंगे? और इन दोनों लेवल के बीच में जो जगह है उसको बोलते हैं जेडपीडी। उसको क्या बोलते हैं? जेडपीडी का मतलब है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल। ये मैं आपको कल बताऊंगा। ओके, ये बहुत शानदार चीज है। इसको और एमकेओ, स्कैफोल्डिंग और लैंग्वेज, इनमें से ऐसा हुआ नहीं कभी कि किसी पेपर में प्रश्न नहीं आया। दो आते हैं, तीन आते हैं।